बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैट्रिक क्लास एंड ऑनलाइन क्लास, ये आज आपका काम है रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर कि आपने जो है वो ये जीवे जीवे नज़म जो मैंने आपको पढ़ाई थी उर्दू में, उसमें जो है आज आप इसका होमवर्क करेंगे। और आपने रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये सारा काम जो है वो उसका करना था। जीवे जीवे पाकिस्तान ये जो था इसका जमीलुद्दीन आली, ये जमीलुद्दीन आली जो है वो उनके राइटर हैं। इनका मैंने आपको बताया था कि इनका जो है वो ये नज़म पढ़ाकर जो है वो इनके जो मशकी सवाल थे सारे ये नज़म हैं और ये मशकी सवाल मैंने हल करवाए थे। ठीक है, निशान भी लगा दिए थे आपके। तो इस तरीके से ये आपका काम हुआ। और ये देखें, ये कल मैंने आपको जो है वो सारा पढ़ा दिया था और पढ़ाकर जो है वो इसके बारे में बता दिया था। और आज जो है वो आपने रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर जो है वो इसका मरकज़ी ख़याल करना है। मरकज़ी ख़याल आप शुरू से करते हुए आ रहे हैं और आपको मरकज़ी ख़याल के लिए कोई इतनी मुश्किल नहीं होगी। ये आपके सामने जो मरकज़ी ख़याल मौजूद है और मैं जो हूँ वो इसको आपके जो है वो पढ़ देता हूँ ताकि अगर कोई लफ्ज़ इसमें से आपकी समझ में ना आ रहा हो तो वो आप जो है वो यहाँ से देख सके, सुनकर जो है वो उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपको मालूम है कि सबसे पहले जो है हवाला आता है, हवाला नज़म। उसमें क्या, नज़म जीवे जीवे पाकिस्तान हमारी उर्दू की दरसी किताब में मौजूद है जिसके शायर जनाब जमीलुद्दीन आली साहब हैं। उसके बाद हवाला शायर लिखना है। हवाला शायर के अंदर क्या है, आली साहब ने अदब के मैदान में मुतअद्दिद इनामात और अवार्ड हासिल किए, टेलीविज़न पर मिली नग़मों के बानी और कंपेयर रहे, पाकिस्तानी मंदूब यानी पाकिस्तानी सफ़ीर, मंदूब का मतलब है सफ़ीर, पाकिस्तानी सफ़ीर की हैसियत से चीन, रूस, अमेरिका, इराक़, बर्लिन, रोम और भारत में शिरकत की। दुनिया मेरे आगे, तमाशा मेरे आगे, नक्कार खाने में, ला हासिल और जीवे जीवे पाकिस्तान जैसी किताबें इनके शेरी मजमूए हैं। ठीक है, इनके शेरी मजमूए उनके अदबी शाहकार हैं। उसके बाद मरकज़ी ख़याल। मरकज़ी ख़याल में क्या है, आली साहब का ये नग़मा हर पाकिस्तानी की आवाज़ है। इस नग़मे के ज़रिए आली साहब ने इत्तेहाद का दर्स दिया है। ये नग़मा हुब्बुल वतनी का दर्स देता है। इस नग़मे के ज़रिए नौजवान नस्ल को ये पैगाम दिया गया है कि हमारे बड़ों ने किस कदर मुशक्क़तों के बाद इस वतन को हासिल किया है। उसके बाद शेर है, जब तक है ये जान सलामत गीत वतन के गाएंगे, चाँद सितारों से भी ऊंचा हम परचम लहराएंगे। उसके बाद वजाहत है, लिहाजा अब ये हमारी नस्ल का फ़र्ज़ है कि इसकी तामीर और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अमली तौर पर अदा करें, ज़ाती मफादात को भुलाकर कौमी मफाद को तरजीह दें, अपनी सलाहियतों और तवानाइयों को बरोए कार लाएँ, बाहिमी इत्तेहाद और इत्तेफाक के जज्बे से सरशार होकर वतन की तरक्की में हिस्सा लें। ये इसकी वजाहत हुई। और वजाहत के बाद जो है वो इसका शेर है, सब हिलाली परचम जग में सूरज बनकर चमकेगा, खाक वतन का ज़र्रा ज़र्रा सोना बनकर दमकेगा। तो ये इस तरीके से जो है इसका मरकज़ी ख़याल भी मुकम्मल हुआ। ये मरकज़ी ख़याल आपने जो है वो उतार लेना है। ठीक है, और इसको जो है वो उतार कर अपनी कॉपी के अंदर इस काम के बाकी जो इसका मशक़ी काम है उसको कंप्लीट करना है, मुकम्मल करना है। तो इस तरीके से ये नज़म मुकम्मल हो जाएगी हमारी और इसका काम भी हो जाएगा। इसके दोनों रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल गए। एक में जो है मैंने ये नज़म पढ़ा के समझाई और इसका जो है वो मशक़ी काम किया करवाया, उसमें जो है वो निशानात लगाए। बाकी जो काम हैं वो आप ख़ुद करेंगे। और उसके बाद ये इसका मरकज़ी ख़याल है जो आपके सामने मौजूद है। इस मरकज़ी ख़याल को आपने उतारना है। ये दोनों क्लासों में है, नहूम और दहम दोनों मैंने यहाँ लिख दिया है। दोनों क्लासों के अंदर यही काम जाएगा और दोनों क्लासों के अंदर जो है वो इसका मरकज़ी ख़याल आपने लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी नज़म जो है वो मुकम्मल हो गई। और अब हम जो है वो अगला अपना जो है वो टॉपिक शुरू करेंगे। तो ऑनलाइन क्लास के अंदर अभी तक जो है वो आपके 2 सबक मुकम्मल हो गए। एक तो था नज़रिए पाकिस्तान
اور دوسرا یہ جیوے جیوے پاکستان، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتا ہوں کہ آپ یہ سارا کام کاپی میں اتار لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔